हाय ऑल, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। गाइस, इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं हरिद्वार नजीबाबाद वाला नेशनल हाईवे और उसकी प्रोग्रेस अपडेट। एक वीडियो ऑलरेडी हम इस सीरीज़ में बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सबसे पहले गूगल मैप्स की मदद से हम ये देख लेते हैं कि हमने कहाँ से ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो गाइस, ये वीडियो हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर एरिया से, जहाँ पर हमने पिछला वीडियो ख़त्म किया था। तो ये है कोटावाली नदी, जिसके ऊपर एक नया ब्रिज बनके तैयार हो चुका है, जिसको मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो कोटावाली नदी से जहाँ से यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर आ जाता है और उसके बाद चिड़ियापुर एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ से लेकर लगभग शामपुर कांगड़ी तक के एरिया में क्या अपडेट है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये भाई उत्तर प्रदेश की सीमा से निकले और ये उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होने वाले हैं हम। ये आगे है उत्तराखंड के बैरिकेड्स, यहीं से हमारा उत्तराखंड चालू हो जाता है। ये है चिड़ियापुर एरिया और सामने जो है ना एक फ्लाईओवर को बनाने का काम वहाँ पे किया जा रहा है। मतलब इस रोड के बाद आप यहाँ से सीधा फ्लाईओवर के थ्रू ये पूरा एरिया क्रॉस करोगे। तो फ्लाईओवर कम एलिवेटेड रोड आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये जो रोड है एक्चुअली में तो नीचे कोई नदी नहीं है, लेकिन वाइल्ड एनिमल के फ्री मूवमेंट के लिए ही ऐसे रोड्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी। और यही एक कारण भी है कि उत्तराखंड के अंदर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। तो ये देखो, ये एक तरह का अंडरपास है और आगे आप देखोगे अभी पूरा का पूरा वहाँ देखो सामने पिलर्स के ऊपर पूरा रोड बनाया जा रहा है। तो भाई ये देखो यहाँ पे गर्डर्स पड़े हैं, इसके गर्डर्स यहाँ पड़े हुए हैं और वो सामने पिलर्स और पिलर्स के ऊपर कहीं कहीं पे गर्डर्स को रोकने का काम चल रहा है, कहीं कहीं पे कंप्लीट भी हो गया है। तो आप देखते रहो साथ साथ। ये देखो भाई, तो ये जो है पूरा का पूरा जो भाई फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाओगे आप। अभी तो हम इसको एलिवेटेड रोड ही कहेंगे, क्योंकि रोड ज़मीन से ऊपर है, एलिवेशन में है। वाइल्ड लाइफ सेव करना ना एक इम्पॉर्टेंट टास्क भी है, साथ ही साथ में चैलेंजिंग भी है। एक अच्छी बात यह है कि अगर कहीं पर पर्यावरण विभाग सजग है कि आप बनाओ प्रोजेक्ट, लेकिन इसको इस तरीके से बनाओ कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, पेड़ कम से कम कटे। तो दिल्ली देहरादून हाईवे भी उसका एक एग्जांपल है। और यहाँ पर भी देख लो आप, इतना खर्चा किया जा रहा है सिर्फ किस लिए, ताकि हाथी पास हो सके यहाँ से, अलग अलग जंगली जानवर जो है उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वो भी अपना वो उनकी भी लाइफ एकदम मस्त चले और हम भी अपना टाइम से कहीं भी आ जा सकें। तो आप पीछे से जहाँ से हमने वो रोड क्रॉस किया उसके बाद से आप देख लो ये पूरे एरिया में इसी तरीके से एक फ्लाईओवर रेडी हो रहा है और जिसका काम कितना हो गया है वो आपने वहाँ पे देख लिया है। भाई टाइम जो है इस समय हो गए हैं 5:30 और अब देखो कितनी धूप है। यही सर्दियों में इस समय सूरज ऑलमोस्ट ढल जाता था, मतलब ये तो अंधेरा होने का टाइम हो जाता है सर्दियों में। उस फ्लाईओवर के ख़त्म होने के बाद तुरंत यहाँ पर एक ब्रिज आ जाता है, जहाँ से एक रोड आपकी जा रही है कोटद्वार की तरफ। राइट टर्न लेके आप कोटद्वार निकल सकते हो और सीधे जाओगे तो ओ गलत आ गया यार मैं। और सीधे जाओगे तो देखो भाई, यहाँ पे अब पिलर सेटिंग होगी। यहाँ पूरी नहर ब्लॉक कर दी है, यहाँ पे देखो इन्होंने। अब ये जो हिस्सा है ना, ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, भाई ये बहुत साल से बन के तैयार है। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा
लेकिन वही है, पीछे जो नहर आपने देखी उसको अभी रोका गया है, उसको ब्लॉक किया हुआ है पानी को, और वहाँ शायद डिगिंग करके पिलर्स वगैरह बनाकर रोड बनाएंगे उसके ऊपर से। बाकी यहाँ पर आप देख लो, एक एक करके इसको लगाते जाएंगे, फिलिंग करते जाएंगे और रैंप तैयार होता जाएगा। पहले हम क्या देखते थे कि मान लें कि एक फ्लावर बनना है, तो पहले क्या होता था, जब तक उसके पिलर नहीं बन जाएंगे तो उसका और कोई काम होता ही नहीं था। अब इंजीनियरिंग ऐसी हो गई है, सारा मेजरमेंट इतना एक्यूरेट है कि आप कोई भी काम कहीं से भी स्टार्ट कर दो, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करते जाओ, और सारा का सारा काम जब बाद में मीट होगा, मिलेगा, तो वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाता है। फिर से एक बार हम आ गए हैं वापस कंप्लीटेड हिस्से पे, जो इस हाईवे का कंप्लीटेड हिस्सा है, हरिद्वार से नजीबाबाद वाला हाईवे। तो उसी के ऊपर हम वापस आ गए एक बार फिर से, और यहाँ पे देखो ये रोड पूरा का पूरा कंप्लीटेड है, ये वाला हिस्सा। तो नजीबाबाद वाला जो बाईपास था ना, वहाँ से अब तक मैं 20 किलोमीटर चल चुका हूँ, और जो कुछ डेवलपमेंट आपने देखा है वो यही है जो देखा है आपने। तो पीछे जहाँ से हमने पीछे वाला एरिया कवर किया था, जहाँ पे वो फ्लाईओवर बन रहा है, उसके बाद से अब तक काफ़ी आगे निकल के आ चुके हैं। एक बहुत बड़े हिस्से में ये 4 लेन रोड बन के तैयार हो गई है। अब सूर्य देवता ना बिल्कुल हमारे सामने इधर आ गए हैं, और अभी पेड़ है, इसकी वजह से शायद तो वीडियो ठीक ठाक बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पेड़ गायब होंगे ना, उसके बाद मुझे डाउट है कहीं ये सामने एकदम लाइट इतनी ज़्यादा ना आ जाए कि लेंस के आगे अंधेरा आ जाए, फिर पता नहीं कैसे आगे का वीडियो शूट होगा। और वापसी में जो 50 किलोमीटर मुझे कवर करना है, उसमें से मैं 27 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। बस 23 किलोमीटर का और रास्ता रह गया है। उस 23 किलोमीटर में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, वीडियो देखते रहो, आपको भी दिख जाएगा। तो इस रोड के बनने के बाद ना, जिन लोगों को हरिद्वार से मुरादाबाद लखनऊ साइड जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोटद्वार वालों का दर्द कब जाएगा पता नहीं। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर रह गया होगा शामपुर कांगड़ी, और शामपुर कांगड़ी पे आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो शामपुर कांगड़ी पे एक ब्रिज बन रहा था ना इस हाईवे के लिए, वो बन के रेडी हो गया है, और जो पुराने वाला ब्रिज है उसको फिर से रिपेयर करने का काम भी चालू हो गया है। फिलहाल एक ब्रिज यहाँ पर भी है, आप देख लो। अब ये बन के रेडी हुआ कि नहीं हुआ भी देखते हैं हम। इसके ऊपर तो खैर नहीं जा सकते भाई। ये देखो, ये अगेन रैंप बना के ब्रिज के साथ कनेक्ट करने का काम चालू है। दूसरी वाली रोड काफ़ी बुरी हालात में है इस समय। हम पहुंच गए एक और जगह पे, जहां पर बरसाती नदी के ऊपर ब्रिज बनाने का काम चालू है। ये पुराने वाला ब्रिज है, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक नया ब्रिज, ये ब्रिज बन के तैयार है। मेरे ख्याल से तो काफ़ी समय से तैयार है शायद। और सूर्य देवता जी मेरे सामने आ गया अब तो बिल्कुल, थोड़ा सा अब ठीक है। तो भाई देखो, ये ब्रिज तो बन के तैयार है, लेकिन ताकि पिलर्स वगैरह बनाकर फिर उसको इससे कनेक्ट करें। शायद इतनी फिलिंग तो शायद नहीं करेंगे, या हो सकता है इतनी फिलिंग करें। काफ़ी हाइट है यार, देखें एक बार। ओहो, तो भाई हाइट तो काफ़ी है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे पिलर बन के उसके थ्रू इसे कनेक्ट किया जाएगा, या इतना सारा फिल किया जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक? अभी इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो काम काफ़ी टाइम से होके रखा हुआ है। मुझे लग रहा है एक डिप्लोमा करना पड़ेगा मुझे सिविल इंजीनियरिंग का ना, तभी टेक्निकल वर्ड्स याद आएंगे। तो एक बार और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये है लेफ्ट साइड में हाइट, पहले वाले ब्रिज की तुलना में हाइट भी इसकी ऊंची है, और हाइट ऊंची होने का फ़ायदा ये है कि लाइट्स जो है ना ट्रैफिक की एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर अभी साइड वॉल्स का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने लास्ट बार ये वाला ब्रिज कवर किया था ना, तो इसके बीच का हिस्सा बन के तैयार नहीं हुआ था, और उसी वजह से शायद इसका काम जो है, इसके जो रैंप है दोनों साइड के, वो भी बन के तैयार नहीं हुए होंगे। बीच का हिस्सा नहीं था तब बना हुआ, वो अब बन के तैयार हुआ है, जहाँ बीच में वॉल्स को बनाने का काम अब चल रहा है। तो ये शायद इसका रीज़न है इसके डिले होने का। इस पूरी रोड के ऊपर
जो टाइम सबसे ज़्यादा लग रहा है ना, वो लग रहा है इन ब्रिजेस को बनाने में। लो जी, ये आ गया एक बार फिर से जो हिस्सा कंप्लीट हो चुका है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो दोनों साइड में अगेन रोड बनके तैयार है। डिवाइडर में मिट्टी भर दी गई है और अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारी की सारी मिट्टी जो है ना वो बाहर गिरी पड़ी है। तो शायद ये रिसेंट डेज में ही इसको इन्होंने कंप्लीट किया होगा। तो अब सामने हम एक और एरिया में पहुँचने वाले हैं। शायद यहाँ पर भी फॉरेस्ट कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड रोड बन रहा है और वो थोड़ा आगे जहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ना क्रेन्स वगैरह, शायद उधर ही है। देख लेंगे, आगे से रास्ता तो होगा ही, शायद यहीं से है। अगर मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा तो अगेन वहाँ पे डेड एंड है। तो भाई ये देखो, उस पीछे वाले फ्लाईओवर के बाद, चिड़ियापुर वाले फ्लाईओवर के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर अब पूरा का पूरा अगेन ये रोड को फ्लाईओवर के थ्रू बनाया जा रहा है। इसको हम एलिवेटेड रोड ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर और वो सब बन के रेडी है। तो यहाँ पे एक और फ्लाईओवर दिया गया है और उसके बाद सामने कुछ मशीन जो है वो काम कर रही है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या कुछ नया है। नया यहाँ पे ये है कि नया वाला जो एक पुल है, ब्रिज है, वो बना दिया गया है और उसको चालू कर दिया गया है। और राइट साइड में आप जो देख रहे हो ना, वहाँ पर पुराने वाले ब्रिज की रोड को दोबारा से रिपेयर करने का काम चल रहा है। तो भाई ये देखो, ये जिस पे भी हम चल रहे हैं नया ब्रिज है ये। तो पिछली बार अगर आप आए होगे या कुछ दिन पहले आए होगे तो शायद उस ब्रिज से गए होगे, अगर इस रोड से गए हो। अब अगर आप आओगे तो इस नए वाले ब्रिज के ऊपर से निकलोगे।